अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनइक्वालिटी के पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। यह इसका चौथा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट को डिस्कस किया है, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस तरह से की थी कि एग्ज़ाम में हम कम समय में क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी सॉल्व करें। तो उसके आज हम लोग अगले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो आज हम लोग उसी के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं। इंडेक्स में हम लोगों ने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे असमानता का परिचय समझा था। फिर रूल ऑफ इनइक्वालिटी को समझा था, जहाँ असमानता के नियम को समझा था। फिर आइदर और के केस को समझा था, जहाँ या तो प्रकरण का उपयोग हम करते थे। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझा था, जहाँ प्रश्नों के प्रकार थे। कुल मिलाकर के यहाँ 3 प्रकार थे। पहला डायरेक्ट इनइक्वालिटी, जो प्रत्यक्ष असमानता है। दूसरा लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी, भाषा पे आधारित असमानता है। तीसरा कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड असमानता। तो इन प्रश्नों की हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी, तो आज भी हम लोग यही कंटिन्यू करने वाले हैं। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई छवियां के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगा यदि अभिव्यक्ति m ग्रेटर इक्वल टू p, p लेस देन n, n इक्वल टू o, o ग्रेटर इक्वल टू r निश्चित रूप से सही है। अब यहाँ पे हमें 5 विकल्प दिए गए हैं। अब हमें देखना है इन पांचों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो ऊपर के अभिव्यक्ति में क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही होगा यदि अभिव्यक्ता m ग्रेटर इक्वल टू p, p लेस देन n, n इक्वल टू o, o ग्रेटर इक्वल टू r। तो हमें वो बताना है जो क्या हो, सही हो। क्या बताना है? जो सही हो। तो अगर हम पहले विकल्प को ध्यान से देखें, m और r को देखें, m और r के बीच में यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गए। तो विपरीत चिन्ह आने की वजह से पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, पहला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प को देखें, P से O। तो P से O हम देख पा रहे हैं, P से O हम कैसे गए, फॉरवर्ड गए। तो फॉरवर्ड जाने पे हमें पता है साइन सेम रहते हैं। तो P और O के बीच में क्या आ रहा है, लेस और इक्वल आ रहा है। तो हमें पता है लेस और इक्वल में लेस निकलता है, लेकिन यहाँ ग्रेटर दिया है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे विकल्प को देखें, आर लेस देन पी। आर से हमें कहाँ जाना है, पी पे जाना है। तो आर से हम पी पे जैसे ही जा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं लेस और ग्रेटर इक्वल, फिर से विपरीत चिन्ह आ गए। तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथे विकल्प को ध्यान से देखें, तो एन से कहाँ जा रहे हैं हम, आर जा रहे हैं, एन से आर जा रहे हैं। तो एन से आर कैसे गए, फॉरवर्ड गए। और एन से आर के बीच में इक्वल और ग्रेटर इक्वल आ रहा है। तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल के बीच में क्या निकलेगा, ग्रेटर इक्वल निकलेगा। तो चौथा विकल्प हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, चौथा विकल्प होगा। अभिव्यक्ति m ग्रेटर इक्वल टू p, p लेस देन n, n इक्वल टू o, o ग्रेटर इक्वल टू r से निष्कर्ष n ग्रेटर इक्वल टू r निश्चित रूप से सही है। तो इसका सही विकल्प क्या था, विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए प्रतीक क्रमशः बाएं से दाएं रिक्त स्थान में किसी क्रम में रखे जाने चाहिए, ताकि दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार से पूरा किया जा सके कि p लेस देन k और o लेस इक्वल टू के निश्चित रूप से क्या हो, सत्य हो। मतलब अब हमें यहाँ पे 5 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प रख दें जिससे p लेस देन k और o लेस इक्वल टू के क्या हो जाए, सही हो जाए। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। अगर हम पहला विकल्प रखते हैं
तो पहले विकल्प को रखने पर हमें यह देखना होगा कि P और K के बीच में क्या संबंध बन रहा है। P यहां पे है और K यहां पे है, तो P और K के बीच में हम देख पा रहे हैं कि K हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। लेकिन O और K को अगर हम ध्यान से देखेंगे, O और K के बीच में ये भी क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर ग्रेटर इक्वल रखने पे हमारा P लेस देन के सही हो जा रहा है, P लेस देन के सही हो जा रहा है, और O लेस इक्वल टू के भी क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या था, पहला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे क्रमशः बाएं से दाएं रिक्त स्थानों में रखा जाना चाहिए ताकि दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार पूरा किया जा सके कि अभिव्यक्ति D लेस देन ए निश्चित रूप से क्या हो जाए, गलत हो जाए। मतलब अब हमें इनमें क्या भरना होगा, इन पांचों विकल्प में से क्या यहाँ पे रखना होगा कि जिससे D A से क्या हो, लेस देन हो, मतलब क्या हो, वो गलत हो। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। अगर हम पहले विकल्प को ध्यान से देखें तो इस स्थान पे D आएगा और इस स्थान पे क्या होगा, A आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे D और A को रखने पे, इस स्थान पे D और इस स्थान पे A को रखने पे D A से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक तरीके से गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो हमें वो विकल्प बताना है जो गलत होगा। तो पहला विकल्प क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे विकल्प को देखें, ए यहां रखेंगे और डी हम यहां रखेंगे, ए और डी के बीच में फिर से क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम तीसरे विकल्प को ध्यान से देखेंगे, ए हम यहां पे रखेंगे और डी यहां पे रखेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए को यहां पे रखने और डी को यहां पे रखने पे हम देख पा रहे हैं कि ए डी से छोटा हो जा रहा है और यहां पे क्या है, ए डी से क्या है, बड़ा। इसका मतलब उल्टा ये हुआ कि डी ए से क्या है, छोटा है। तो तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही होगी यदि अभिव्यक्ति आर ग्रेटर ओ इक्वल टू ए ग्रेटर एस लेस देन टी निश्चित रूप से सही है। तो हमें बताना होगा इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पे अगर हम पहले विकल्प को देखें, हमें यह ध्यान से देखना होगा कि हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही होगा। तो हमें सही वाला बताना है। अगर पहले विकल्प को देखा जाए, ओ यहाँ है और टी यहाँ है, तो ओ और टी के बीच में यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गए। तो पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे विकल्प को ध्यान से देखा जाए, एस और आर, एस आर से छोटा है, तो एस यहाँ है और आर यहाँ है। तो हम देख पा रहे हैं कि आर एस से क्या है, बड़ा है। आर एस से क्या है, बड़ा है। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष मतलब क्या, विकल्प 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, 2 है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे समाधान में, आर ग्रेटर ओ इक्वल टू ए ग्रेटर एस लेस देन टी। तो निष्कर्ष एस आर से क्या हो गया, निश्चित रूप से क्या है, सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें दिया गया निम्नलिखित प्रतीक में से कौन सा प्रतीक दिए गए अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति p ग्रेटर a और t लेस देन l निश्चित रूप से क्या हो जाए, सत्य हो जाए। मतलब
पी ए से बड़ा हो जाए और टी एल से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यहाँ पे क्या चिन्ह रखते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अगर हम पहले विकल्प को देखें तो पहले विकल्प को रखने पर यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम पहला विकल्प रखें तो पी और ए के बीच में विपरीत चिन्ह आ जाएंगे, तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प को अगर हम रखते हैं तो पी ए से बड़ा हो जाएगा, लेकिन टी जो होगा वो एल से, टी एल से भी क्या हो जाएगा, टी एल से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे ये चिन्ह रखेंगे ग्रेटर का, तो टी और एल के बीच में एल क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 2 होगा। जैसा कि हम यहाँ समाधान में देख पा रहे हैं, P ग्रेटर L, L ग्रेटर A ग्रेटर इक्वल N, N इक्वल टू T। तो चिन्ह ग्रेटर अभिव्यक्ति को उचित बताता है, ताकि P A से बड़ा होगा और T L से निश्चित रूप से क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रतीक में से कौन सा क्रमशः बाएं से दाएं रिक्त स्थानों में रखा जाना चाहिए ताकि दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार पूरा किया जा सके कि अभिव्यक्ति b ग्रेटर n और d लेस इक्वल टू l निश्चित रूप से क्या हो जाए, सत्य हो जाए। मतलब हमें यहाँ पे इन पांचों में से कौन सा विकल्प रखना होगा कि जिससे b n से ग्रेटर हो जाए, मतलब b n से बड़ा हो जाए, और d l से छोटा और बराबर हो जाए, मतलब लेस इक्वल हो जाए। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब अगर हम पहला विकल्प रखते हैं तो हमें देखना होगा बी और एन के बीच में क्या संबंध बन रहा है। तो पहला विकल्प रखने पर बी एन से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े का चिन्ह नहीं है, ग्रेटर का चिन्ह नहीं है, तो पहला विकल्प से नहीं आएगा। अगर हम दूसरे विकल्प को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ इक्वल और यहाँ ग्रेटर रखने पर b तो n से बड़ा हो जाएगा, लेकिन d और l के बीच में l d से बड़ा और बराबर नहीं हो पाएगा। तो दूसरा विकल्प भी हमारा क्या है, सही नहीं है। तो हमारा दूसरा विकल्प भी सही नहीं है। तीसरे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ जाएगा, तो विपरीत चिन्ह आने पे भी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो तीसरा विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। चौथे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल और यहाँ ग्रेटर इक्वल, तो हम देख पा रहे हैं बी एन से क्या है, बड़ा है, और डी एल से छोटा और बराबर है। तो मतलब चौथा विकल्प हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो चौथा विकल्प है। जैसा कि हम समाधान में व्याख्या में देख पा रहे हैं कि बी बड़ा है एल से, एल बराबर है ओ से, ओ बराबर है एन से, एन बड़ा और बराबर है डी से। तो अभिव्यक्ति को पूरा करेंगे बी ग्रेटर एन और डी लेस इक्वल टू एल, दोनों ही निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः बाएं से दाएं रिक्त स्थानों में रखा जाए ताकि दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार पूरा किया जा सके कि अभिव्यक्ति a लेस देन p निश्चित रूप से क्या हो, गलत हो। अब हमें यह बताना है कि a लेस देन p क्या हो, निश्चित रूप से क्या हो जाए, गलत हो जाए, निश्चित रूप से क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो अब हमें विकल्पों को ध्यान से रखना होगा कि जिससे a लेस देन p गलत हो जाए। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। अगर हम पहले विकल्प को देखें, पहले विकल्प को हमारा यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे p आएगा।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पी ए से क्या है, बड़ा हो जा रहा है, ये तो सही हो जा रहा है, तो इस वजह से ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरे विकल्प को ध्यान से देखें, यहाँ पे हम ए रखेंगे और यहाँ पे पी रखेंगे, तो ए और पी के बीच में पी फिर से बड़ा हो जाएगा, तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस तरीके से फिर से यह निष्कर्ष क्या होगा हमारा, यह निष्कर्ष सही हो जाएगा, इसलिए यह विकल्प को हमें फिर से गलत करना पड़ेगा। तो दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ ए रखते हैं और यहाँ पे हम पी रखते हैं, तो पी फिर से बड़ा हो जाएगा ए से, तो तीसरा विकल्प भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। चौथे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ए रखा और यहाँ पे पी रखा, तो यहाँ पे पी ए से फिर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। और अंतिम विकल्प को देखें अगर ध्यान से, यहाँ पे पी है और यहाँ पे ए है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इस विकल्प में ए पी से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, मतलब पी ए से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 5 होगा। तो पांचवें विकल्प में ए पी से बड़ा हो जाएगा और पी ए से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभिव्यक्ति P लेस इक्वल टू एन, एन लेस देन ए ग्रेटर इक्वल टू एल, निष्कर्ष ए लेस देन पी को निश्चित रूप से गलत बता देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रतीक में से कौन सा क्रमशः रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं उसी क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार पूरा किया जा सके कि अभिव्यक्ति f ग्रेटर n और u ग्रेटर d निश्चित रूप से गलत हो। तो अब हमें f डैश o डैश u डैश n डैश d में इनमें से कौन सा विकल्प रख दें कि f n से बड़ा हो और u d से बड़ा हो, निश्चित रूप से क्या हो, गलत हो जाए, गलत हो जाए। तो हमें वो विकल्प बताना है कि जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो f और n को अगर हम ध्यान से देखें तो f और n के बीच में क्या आ जाएंगे, विपरीत चिन्ह आ जाएंगे। और u और d के बीच में अगर हम बात करें तो u और d के बीच में क्या हो जाएंगे, u d से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। पहले वाले विकल्प से हमारा सही उत्तर नहीं आएगा। दूसरे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेस देन रखने पे, इक्वल रखने पे, इक्वल रखने पे और ग्रेटर रखने पे होगा क्या कि एफ एन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहला वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर तीसरे विकल्प को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लेस देन रखा, फिर इक्वल रखा, फिर इक्वल रखा और फिर लेस देन रखा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं f और n के बीच में कि f छोटा हो जा रहा है n से, मतलब ये गलत हो गया। और u को d से देखा जाए तो u d से यहाँ पे भी छोटा हो जा रहा है, तो तीसरा वाला विकल्प हमारा क्या है, एकदम सही है। तीसरा वाला विकल्प इसलिए सही है क्योंकि ये वाले चिन्ह रखने पे हमारा पहला वाला ये निष्कर्ष भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, और ये निष्कर्ष भी क्या हो रहा है, निश्चित रूप से गलत हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। पहला और दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों में सही आंसर आ रहे थे, लेकिन हमें बताना वो है कि जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो तीसरे विकल्प में ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। परिभाषा: असमानता दो अभिव्यक्तियों के बीच के संबंधों को संदर्भित करता है जो समान नहीं है, अक्सर से बड़ा से छोटा, बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर जैसे प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाई जाती है। धन्यवाद।